पाठशाला में हम आपको लगातार इस बात को लेकर अलर्ट करते रहे हैं कि कैसे छोटी सी लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। आज भी ऐसी दो घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। पहली झकझोर देने वाली घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक मां अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर आराम से सोने चली गई। दूसरी घटना दिल्ली के पास फरीदाबाद की है, जहां रात को सो रहा परिवार अगली सुबह उठ ही नहीं पाया। हादसा हुआ, एसी में ब्लास्ट होने से घर में आग लगी और सब खत्म हो गए। आज पाठशाला में पूरे विस्तार से आपको दोनों खबरें बताऊंगा। एक मां ने आखिर क्यों अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, क्यों इस घटना को लेकर हर मां बाप परिवार को अलर्ट हो जाना चाहिए, फरीदाबाद में एसी में हुए ब्लास्ट ने कैसे पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उस घटना की बात करता हूं जो उन सभी परिवारों को सावधान करने वाली है जहां कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर कुछ ही समय पहले मां बनी। यह घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक महिला ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया और इतना ही नहीं, बच्चे को फ्रिज में रखने के बाद कमरे में जाकर सो गई। पहले इस झकझोर देने वाली घटना की पूरी टाइमलाइन जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ और इसको अनदेखा करना बच्चे को जन्म देने वाली मां ही नहीं बल्कि उसके बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ये 23 साल की महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है। अगस्त में मां बनी ये महिला अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में लिटाकर सोने चली गई। फ्रिज में जब बच्चे को ठंड लगी तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जो दादी दूसरे कमरे में सोई थी वो आई कि बच्चा कहां रो रहा है भाई। तो लगा कि तो फ्रिज से आवाज आ रही है। रोने की आवाज के सहारे किचन तक पहुंची वो। दादी ने जब फ्रिज खोला तो भाई वो कांप गई। बच्चे को देखा कि फ्रिज में है बच्चा। बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, आनंद फानंद लेकर डॉक्टर के पास गए। बच्चे की जान बच गई। इसके बाद जब परिवार वालों ने बच्चे की मां से पूछा कि बच्चा फ्रिज तक कैसे पहुंचा, तो उसने बताया कि सो नहीं रहा था इसलिए फ्रिज में रख दिया। अब लापरवाही कहें या जानकारी का अभाव या फिर अंधविश्वास, इतना सब होने के बावजूद परिवार वाले ये मानते रहे कि महिला पर भूत प्रेत का साया है। परिवार वाले उस महिला को तांत्रिक के पास लेकर गए, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर हुआ क्या, वो आपको समझना चाहिए। एक मां ने अपने बच्चे को फ्रिज में रखा क्यों, इसका पता तब चल पाया जब परिवार के किसी रिश्तेदार ने उस महिला को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिवार के लोग महिला को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास गए। महिला की काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे जानकर परिवार वाले और शॉक्ड रह गए। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पोस्ट पार्टम साइकोसिस की शिकार है, जो प्रेग्नेंट या जो बच्चे को जन्म दे चुकी महिलाओं में होने वाले मेंटल डिप्रेशन की एडवांस स्टेज है। प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद कई महिलाएं इस डिप्रेशन से गुजरती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। डॉक्टर के मुताबिक मुरादाबाद की महिला भी बच्चे के जन्म के बाद पोस्ट पार्टम साइकोसिस से पीड़ित हो गई, लेकिन घर वालों को उसकी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला। इसकी वजह से महिला की बीमारी बढ़ती चली गई और इसी वजह से 5 सितंबर को उसने अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया, क्योंकि भाई उसको तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रही है। फिलहाल इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर एक साइकेट्रिस्ट को सुनिए एक बार। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। बच्चा होने के बाद इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं। करीबन 5% लेडीज में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज पाया जाता है, जिसमें डिप्रेशन होता है, और इससे सीवियर चीज हो जाती है पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसमें जो परेशानी रहती है, इसमें ये सीवियर फॉर्म रहती है। इसमें शक और वहम होने लगता है कि ये मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ मुझे मारेंगे। ये शक वहम, ये इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि पेशेंट अपने आप को भी मार सकता है, अपने बच्चे को भी मार सकता है और किसी पे भी अटैक कर सकता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती क्यों। प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज, नींद की कमी और तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। कॉमन कंडीशन में 5 में से 1 महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है। चिड़चिड़ापन होना, किसी से बात नहीं करना, अचानक मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना इस बीमारी के लक्षण हैं। इससे पीड़ित महिलाएं किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाती, बिना वजह बार बार रोना आता है और अपने बच्चे से उनका लगाव भी नहीं हो पाता। पीड़ित महिलाएं बिना वजह हर किसी पर शक करने लगती हैं, उन्हें हर किसी से खतरा महसूस होने लगता है। और मुरादाबाद वाली घटना में भी साइकेट्रिस्ट ने पीड़ित महिला की काउंसलिंग के बाद बताया कि उसने भी बच्चे की रोने की आवाज को अपने खिलाफ हो रही साजिश मान लिया था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया।
अब यह भी देखिए कि बच्चे पैदा करने वाली मां के जिन सिम्टम्स की परिवार के लोग अनदेखी करते हैं, वो पोस्टमार्टम साइकोसिस के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 10% प्रेग्नेंट महिलाएं और 13% वो महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। इसकी शुरुआत डिप्रेशन से होती है और फिर यह सीवियर पोस्टमार्टम साइकोसिस तक पहुंच जाता है। विकासशील देशों में इसकी दर और ज्यादा है। ऐसे देशों में करीब 16% प्रेग्नेंट महिलाएं और करीब 20% वो महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है इसका शिकार होती हैं। भारत में तो करीब 22% महिलाएं इसका शिकार होती हैं और कई मामलों में जानकारी नहीं होने की वजह से इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, जैसा कि मुरादाबाद वाली घटना में हुआ। और इसलिए हमें लगा कि पाठशाला में आपको यह बताना चाहिए कि आपको कोई ऐसी घटना दिखे तो ये मत सोचिए कि कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या ये हो गया वो हो गया। भाई ये हो सकता है, किसी को भी ये समझना होगा। जिस पोस्टमार्टम साइकोसिस की वजह से मुरादाबाद में एक मां ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, उसका शिकार बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हो चुकी हैं। इन एक्ट्रेस का इस बीमारी को लेकर क्या कहना है ये भी आप देखिए। ईशा देओल, उन्होंने कहा था कि दूसरी प्रेगनेंसी के बाद अचानक रोने लगती थी, बहुत अजीब लगता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने और चिल्लाने लगती थी। मंदिरा बेदी बच्चे को जन्म देने के बाद उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, बस रोती रहती थी और अपने शरीर को लेकर अच्छा महसूस नहीं करती थी। सुहा अली खान ने कहा था कि बेटी को रोता देखकर रोने का मन करता था, लगता था कैद हो गई हूं, सब पार्टी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। शिल्पा शेट्टी, पहली बार मां बनने के बाद एक बार लगा कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना काफी थका देने वाला होता है। नेहा धूपिया, बेबी होने के बाद उसका ख्याल रखने से लेकर उसकी जरूरतों तक सब कुछ देखने में मां ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड इंसान बन जाती है। यानी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस वो भी इसका शिकार जो है वो होते हैं, एक्ट्रेसेस शिकार होती हैं, ये सामने आ चुका है। और पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक पिता बनने वाले 10 में से एक शख्स को मॉडरेट से लेकर सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। रिसर्च के मुताबिक पिता बनने के दौरान एक पुरुष में भी हार्मोनल और साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं। अचानक मूड स्विंग होना, नींद नहीं आना इसके लक्षण हो सकते हैं। यानी पुरुषों में भी यह हो सकता है। अब आपको एक और आपसे ही जुड़ी बड़ी खबर बताता हूं। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को भिखारी पाकिस्तान का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप की चापलूसी में बिछा पड़ा है और उसी चापलूसी को बता रहा कि यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन जो मुनीर बार बार अमेरिका जाकर ट्रंप की गोद में बैठ रहा था, उसके पीछे की असली कहानी तो अब निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि मुनीर और ट्रंप तो आपस में अपनी पर्सनल और फैमिली डील सेट कर रहे हैं। भाई, पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के हाथों पूरे पाकिस्तान को बेचने के बाद मुनीर अब अपने बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल भी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप बिना अपने फायदे के किसी को एक फूटी कौड़ी ना दें, उन्होंने मुनीर के परिवार को अमेरिकी नागरिकता क्यों दे दी? भाई, ट्रंप और मुनीर की सीक्रेट डील को लेकर पाकिस्तान में क्या दावे किए जा रहे हैं? अपने परिवार को अमेरिका भेजकर मुनीर पाकिस्तान में कौन सा कांड करने वाला है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहले हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। यहां पाकिस्तान बाढ़ में डूबा है, उधर असीम मुनीर खुद को सेट करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर असीम मुनीर को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा है कि असीम मुनीर अब अपनी फैमिली को अमेरिका में सेटल करने वाला है। चर्चा यह है कि असीम मुनीर की पत्नी सईदा इरम और उनके 3 बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। दावे के मुताबिक मुनीर ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जून के पहले हफ्ते में अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और 22 अगस्त को मुनीर की फैमिली को अमेरिकी पासपोर्ट मिल गया है। यह पाकिस्तानी सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता था कि पूर्व फौजी जनरलों की तरह असीम मुनीर भी पाकिस्तान को धोखा देकर एक दिन भाग जाएगा। अमेरिका में बसने के लिए असीम मुनीर की फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में जो पता लग रहा है वो भी आपको बताता हूं। दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर की पत्नी और बच्चे जल्दी ही अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका में असीम मुनीर न्यूयॉर्क में एक लग्जरी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है, इसका भी दावा किया जा रहा है। यह प्रॉपर्टी पॉश इलाके हडसन यार्ड में है, जिसकी कीमत 66 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह प्रॉपर्टी डील पाकिस्तानी फौज के एक पूर्व जनरल एहसान उल हक ने करवाई है, जो अब अमेरिका में बस गया। असीम मुनीर ने अभी से अमेरिका में बसने की फील्डिंग सेट कर ली है, लेकिन मुनीर इतनी जल्दी पाकिस्तान से भागने वाला नहीं है। मुनीर की प्लानिंग क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानिए कि मुनीर ने खुद अमेरिकी नागरिकता क्यों नहीं ली। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत 22 देशों की दोहरी नागरिकता कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन दोहरी नागरिकता वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सरकारी नौकरी की इजाजत नहीं। सेना के अफसर भी नौकरी में रहते हुए दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते।
यानी अमेरिका की नागरिकता लेगा तो मुनीर को यहां नौकरी छोड़नी पड़ेगी पाकिस्तान में। इसलिए असीम मुनीर ने खुद अभी नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में लोग ये सोच सोचकर हैरान हैं कि जो अमेरिका अपना वीजा देने तक में चप्पलें घिसवा देता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.